हेलो। रात के 3 बज रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये गुड मॉर्निंग है। ठीक है, चलिए हम अपनी बात किए थे ये लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में देखे थे। हम लोग पढ़े थे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हमें क्या चाहिए, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए टू सेटिस्फाई, टू फुलफिल द, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए। ओके, क्या चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए टू फुलफिल द और टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके वेट, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए। चलिए, तो हमें पता होना चाहिए हम बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। कोई भी केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं जिंक का रिएक्शन, जिंक मेटल का रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपका हेडिंग क्या होगा, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और आप हेडिंग कर सकते हो बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए इसमें, बैलेंस करने से पहले आपको, ठीक है, आइडिया होनी चाहिए इक्वेशन सही है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसके लिए आप बुक फॉलो करोगे। ठीक है, अपने से कोई भी इक्वेशन हम नहीं राइट कर सकते। हम कोई भी सब्सटेंस को अगर, ठीक है, कोई भी दो सब्सटेंस से, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो हम उसको अपने से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते दैट इट इज ट्रू इक्वेशन। ठीक है, सही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। आप अपने से बिल्कुल ये प्रेडिक्ट नहीं करोगे कि इक्वेशन के, ठीक है, कोई भी ऐसा मैं आपको नहीं बता सकता कि इन सब्सटेंस को ऐड करेंगे ये बन जाए, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, लर्न करना पड़ेगा दैट व्हेन टू सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। ये आपको लर्न होना चाहिए। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम सिंपल इक्वेशन का, लाइक जिंक मेटल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 and the product are ZnSO4, that means zinc sulfate plus hydrogen gas. Evolution of hydrogen gas in this reaction takes place. Now आपको क्या करना है, काउंट करना है। सबसे पहले बैलेंस करने के लिए आप, ठीक है, पहले इक्वेशन को चेक करो। बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस आपको ऑलरेडी बैलेंस मिली। कैसे, हम यहाँ पे बना लेते हैं, क्या है हमारे पास जिंक है, हमारे पास, ठीक है, एक रिएक्टेंट बना लेते हैं और एक प्रोडक्ट। इस तरह से कुछ लिखिए। ठीक है, क्या है रिएक्टेंट में और क्या है प्रोडक्ट में, जिंक मेटल है, फिर हाइड्रोजन है, ओके, और क्या है, सल्फर है, और क्या है, ऑक्सीजन है, और कोई सब एक साइड आप देख लो, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, वही, ठीक है, एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। जिंक यहाँ पे है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ओके, वेरी गुड। जिंक रिएक्टेंट साइड में एक है। जिंक एटम की बात करें, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक इज 1 एंड इन द प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक इज अगेन 1। हाइड्रोजन की बात करते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज हियर 2। ओके, दिस इज 2, राइट, 2 एंड इन प्रोडक्ट साइड इट इज आल्सो 2। Now, number of sulfur atom in reactant side is 1 and again in product side is 1. Number of oxygen atom is 4 and again number of oxygen atom is here 4. So this chemical equation or simple equation is balanced. क्यों कहोगे आप बैलेंस, बिकॉज इट इज satisfying the law of conservation of mass, that is number of elements of each element, number of atoms of each element in reactant side is equal to the number of atoms of each element in the product side. Again आप कोई दूसरी रिएक्शन राइट करो। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसी सिंपल रूल को फॉलो करते हुए हम बड़ी इक्वेशंस को, टिपिकल इक्वेशंस को भी बैलेंस करना सीख जाएंगे। से रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी सिंपल केमिकल रिएक्शन है, देख लो।
सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट है यहाँ। ओके, नाउ से हियर हम अगेन वही करेंगे, लिस्ट करेंगे। मैग्नीशियम इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड ये बना लें और ये प्रोडक्ट साइड है, ठीक। मैग्नीशियम के एटम्स, ठीक, किसके, मैग्नीशियम के एंड ऑक्सीजन के, इनकी काउंटिंग हम कर लेते हैं, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। आवेश रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। काउंट, start counting magnesium, ठीक है, number of magnesium in the reactant side is 1 and in product side it is 1, so it is balanced, no problem here. Now count the number of atoms of oxygen which is 2 in reactant side, which is 2 in reactant side but it is 1 in product side, so this is not balanced, this is not equal and this equation is said to be skeletal chemical equation, not the balanced one. ओके, ये बैलेंस नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी हमें इन स्टेप से एक छोटी सी इक्वेशन को अगेन हम एग्जांपल अभी इसी का ले रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी सिंपल इक्वेशन की बैलेंसिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ओके, ये आपकी हेडिंग होगी, आप ये कुछ स्टेप फॉलो करोगे एंड फॉलोइंग दीज स्टेप्स वी विल गेट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें, दैट N-box the each substance in the reactant and product side। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में जो भी, ठीक है, आपको जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व है उनको बॉक्स में बंद कर दो। ये लो, मैंने पहले स्टेप को फॉलो करा और इनको बॉक्स में बंद कर दिया, बॉक्स में मैंने सबको बंद कर दिया। देखिए जो लिख रहा हूं वही हम करते जा रहे हैं, सिंपल स्टेप यही फॉलो करेंगे और बड़ी से बड़ी इक्वेशन को भी हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेप इज डू नॉट चेंज द first write count the number of atoms of each element in reactant and product side। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सबके एटम्स को काउंटिंग करना है, काउंट करना है, लिखना है। देख लीजिए यहाँ पे कैसे हम फॉलो कर रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जिसको हम बॉक्स में बंद करके रखे थे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा था, काउंटिंग करना है, ठीक। अगेन वही टेबल हम बना लेंगे, ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, एटम्स, ठीक है, एलिमेंट्स लिख लेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, पहला है मैग्नीशियम, दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन, दो ही तो हैं, इसीलिए अभी हम सिंपल इक्वेशन लिए हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर बन सके, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स लिख सकते हो आप। ओके, अब आप रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ही साइड यहाँ पे आप काउंटिंग स्टार्ट करो, किसकी, नंबर ऑफ एटम्स। मैग्नीशियम ऑलरेडी हम इसको लिस्ट कर चुके हैं, देख चुके थे, मैग्नीशियम दोनों साइड इक्वल था, बट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन द साइड ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड में दोनों की नंबर, ठीक है, ऑक्सीजन एटम की इक्वल नहीं है, बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम इट इज इक्वल। ओके, ये मेथड का नाम रखना है हमें, बहुत सारी, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करने की मेथड होती है, बट दिस, ठीक है,
दिस मेथड और दिस इज सिंपली आपकी क्लास के लिए सफिशिएंट है। इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं बैलेंसिंग का। यहाँ पे काउंटिंग आप देख चुके हैं 1 1 होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की, ठीक है, इस साइड क्या है 2 है, बट इन दिस साइड इट इज 1। ओके, इट वॉज बैलेंस एंड इट वॉज नॉट बैलेंस। ओके, थर्ड स्टेप राइट करते हैं, इसको हम बार बार लिख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। थर्ड स्टेप यहाँ पे राइट करते हैं, do not change the number, do not change the subscript subscript, do not change the subscript written in the molecular written along with the formulae of the substance involved। क्या राइट करना है हमको, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली आप लिख रहे हो कि जो सबस्क्रिप्ट लिखी होती है उसको हम, ठीक है, चेंज नहीं करेंगे in order to balance the इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करेंगे। क्या लिख रहा हूँ मैं, अभी फर्स्ट स्टेप को मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ कि हम थर्ड स्टेप में क्या लिखें। एग्जैक्टली यू विल गेट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलोइंग दिस स्टेप प्रॉपरली। ठीक है, हम थर्ड स्टेप में क्या लिख रहे हैं, हमने लिखा था मैग्नीशियम, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, फिर लिखे थे ऑक्सीजन, इसको अगेन बॉक्स में बंद कर लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हमने टेबल बना के देखा कि ये बैलेंस नहीं है। क्या, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज नॉट सेम इन द साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, अभी हम क्या करें, यहाँ पे 2 लिख लेते, यहाँ पे हम 2 लिख लेते, बट द रूल इज do not change the subscript written along with the formulae of the substance involved in order to balance the equation। यहाँ पे 2 लिख देते तो बैलेंस हो जाता ना, ये 2 हो जाता, हो गया, ये 2 हो गया यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, नो देयर इज प्रॉब्लम, वी कैन नॉट डू इट, we cannot change the formula of the substance because you have learned about the compounds कैसे फॉर्म होते हैं, whenever, ठीक है, there is a chemical combination of 2 elements in a fixed ratio by their mass। ठीक है, तो हम इस फिक्स रेशियो का इनके बीच में जो होता है, इस नंबर को चेंज करके हम नहीं लिख सकते हैं। हम इनकी सबस्क्रिप्ट को, जैसे यहाँ 2 लिखा है, बैलेंस करने के लिए 1 नहीं लिख सकते, किसको चलो हटा दो, we are not allowed to do this। ये सब हम नहीं कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, वी आर नॉट अलाउड सिंपली। तो याद रखना है कि इन बॉक्स के अंदर एक बार बॉक्स बना देंगे, वी आर नॉट एबल टू एडिट और टू चेंज एनी नंबर और सबस्क्रिप्ट। इनको सबस्क्रिप्ट में कह रहा हूं, इन नंबर्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो। दैट्स इट वाज थर्ड स्टेप। नाउ फोर्थ वन आप देखिए क्या करोगे, ठीक है, टू बैलेंस द नंबर, ठीक है, टू बैलेंस द एलिमेंट, multiply it, to balance the element, multiply it with some simple whole number and repeat whole number and आगे एक सेकेंड, आप क्या लिखोगे, simple whole number and again check the number of देखिए यहाँ पे क्या राइट करोगे आप, some simple whole number and again check the number of atoms of
ईच एलिमेंट, क्या मैं बोल रहा हूँ, ये स्टेप में क्या लिखना है आपको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू बैलेंस द एलिमेंट मल्टीप्लाई विद सम सिंपल होल नंबर एंड अगेन चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द इक्वेशन। ओके, फिर से सारे एलिमेंट को जैसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर से सबको चेक करना है। ओके, चलिए हम बात करते हैं, इसको और आगे लिखते हैं और अच्छे समझते हैं। हमने लिखा था मैग्नीशियम, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, ये बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है, बॉक्स में हम इसको बंद कर दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बॉक्स में बंद कर दिया। एंड आपको पता है बॉक्स में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, एक यहाँ पे दो, यहाँ पे दो इसकी नंबर है, यहाँ पे एक है। हमने क्या लिखा हुआ है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी सिंपल होल नंबर से, किसी सिंपल होल नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गेट 2, मतलब इसको सिंपली यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे, दिस स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कोई नंबर, ठीक है, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, अगेन इस टेबल को इरेज करो, चाहे पेंसिल यूज करना, चाहे रफ यूज करना, बट अगेन सब कुछ लिस्ट करना, सब कुछ लिस्ट करना है। मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, रिएक्टेंट साइड में था, प्रोडक्ट साइड में था, मैग्नीशियम की नंबर, इसको लिखने के बाद, कौन सा, इस 2 को लिखने के बाद, देखिए पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम 1 है, यहाँ अब कितने हो गए, 2। ध्यान देना है, ये जो नंबर सामने लिखी होती है, पीछे लिखी हुई सारे एलिमेंट के लिए, सारे एटम के लिए होती है। ओके, तो मैग्नीशियम यहाँ पे नंबर 1 और यहाँ पे मैग्नीशियम की नंबर 2। नाउ ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन ये 2 और ये 2। प्रॉब्लम यही है, यही तो प्रॉब्लम है आपकी, कि इस टाइम यू मल्टीप्लाई वन एलिमेंट टू बैलेंस, ठीक है, दूसरे एलिमेंट की नंबर चेंज हो जाती है, इसी को ठीक करना है आपको। नाउ अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसको, मतलब मैग्नीशियम को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नो प्रॉब्लम, करो, ठीक है। दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम है इसका, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड में मैं कहता हूं आप एक सेंटेंस बार बार खुद से रिपीट करना, डोंट लूज द होप, क्या, डोंट लूज द होप, ठीक है, लूज नहीं करना है, मल्टीप्लाई करो भैया, मल्टीप्लाई करो और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे, हर बार चेक करोगे, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, चेक करो भैया, बार बार चेक करो, यू विल गेट योर आंसर, डोंट लूज द होप, बार बार रिपीट करो, यही इसमें, ठीक है, मैथड में करना है, डोंट लूज द होप। मैग्नीशियम के नंबर कितने, 2, तो यहाँ मैग्नीशियम 2, देख लो, ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, नाउ इट इज बैलेंस। 5th पॉइंट आप लिख लो, रिपीट स्टेप 4, रिपीट स्टेप 4 until you get the balanced chemical equation, आ रही बात समझ में। सिंपली हम इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ओके, इन स्टेप्स को फॉलो करके। ओके, वीडियो को पॉज करना और सारी बातें लिखना और रिपीट करना, ठीक है। आई एम गिविंग यू सम चैलेंजेस, ओके, आपके लिए कुछ चैलेंजेस हैं बैलेंस करने के लिए, ये आपके लिए चैलेंजेस हैं। इन इक्वेशन को आपको बैलेंस करके मुझे सबमिट करना है। आप इन इक्वेशन को बैलेंस करिए और मुझे सबमिट करिए। कब सबमिट करोगे, जब आपको, ठीक है, ये बैलेंस हो जाएंगे। अगर बैलेंस नहीं होती हैं तो आप मुझे बताओगे, आई विल हेल्प यू, ठीक है। कैसे, पहले क्वेश्चन आपके चैलेंज में मैं दे रहा हूं, मैग्नीशियम, ठीक है, Mg3
3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस वाटर H2O, इसको बैलेंस, ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH twice प्लस, ओके। इसका दूसरा, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है NH3, इसको बैलेंस करना है आपको। दूसरा बैलेंस करना है, दूसरी इक्वेशन बैलेंस करना CuO प्लस NH3, ये बनाता है, ठीक है, Cu प्लस N2 प्लस H2, Cu प्लस N2 प्लस H2, ओके। तीसरा आप इक्वेशन यहाँ पे नोट डाउन कर लो, एल्युमिनियम कार्बाइड है Al4C3, ठीक, H2O, और इसको बनाता है CH4 और बनाता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस। और ले लो रिएक्शन, और बैलेंस कर सकते हो रिएक्शन आप, MnO2 प्लस HCl, ये आपके बुक में भी मिल जाएगी, प्लस HCl, ये फॉर्मेशन करता है MnCl2 प्लस H2O, MnCl2 प्लस H2O प्लस O2, ओके। और रिएक्शन लिख लो, फिफ्थ रिएक्शन है, फिफ्थ रिएक्शन लिख लो, सल्फर प्लस, ठीक है, HNO3, नाइट्रिक एसिड है, सल्फर प्लस नाइट्रिक एसिड, ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस प्लस NO2 प्लस H2O प्लस NO2। इन इक्वेशंस को बैलेंस करना है और बैलेंस करके मुझे सबमिट करना है। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू बैलेंस दीज इक्वेशन यू कैन आस्क मी इन योर डाउट क्लास, ओके। इन इक्वेशंस को बैलेंस करना है। Now we are here learn that how to balance the chemical equation. Chemical equation को कुछ steps follow करके हम balance कर सकते हैं, okay? Sorry, wait a minute. Okay. Now इन steps को follow करके हम chemical equations को balance कर सकते हैं। Now अभी आपको नोट करना है कि आप फर्स्ट पॉइंट, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको फॉलो करता है। दूसरा स्टेप आप इसमें रख लीजिए, दूसरा स्टेप इसमें आप देख लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करो, ठीक है। और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इन ऑर्डर टू मेक केमिकल इक्वेशन, in order to make a chemical equation more informative, we can write the states of the substances involved. एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप एक लिख लीजिए। एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिए, आयरन सॉलिड स्टेट में होता है, H2O गैसियस स्टेट में होता है, Fe3O4 क्या बनाता है, सॉलिड स्टेट में बनाता है, और H2 ये बनाता है इसमें गैसियस स्टेट में, ओके। तो हम क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट कोई भी सब्सटेंस का है उसके लिए S लिखेंगे, लिक्विड के लिए हम क्या लिखेंगे लिक्विड के लिए हम L इस तरह से लिखेंगे, गैस के लिए हम क्या लिखेंगे, इस तरह से G लिखेंगे, एंड एक्वस के लिए वी कैन राइट AQ। एक्वस और लिक्विड में क्या डिफरेंस है? एक्वस, ठीक है, लिक्विड क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है, कोई भी सब्सटेंस अगर वो लिक्विड स्टेट में है, जैसे वाटर का लिक्विड स्टेट भी होता है, ठीक है, जिस रिएक्शन में वाटर का लिक्विड स्टेट होगा यहाँ पे G, ठीक है, वजह L लिख दोगे आप, L लिखोगे।
ओके, बट एक्वस किसके लिए यूज करोगे? कुछ सब्सटेंसेस जैसे सॉलिड स्टेट में है उनका सॉल्यूशन जैसे, ठीक है, सॉल्ट खाने वाला नमक जानते हो, बट अगर ठीक है खाने वाले नमक का कहीं पे आपने सॉल्यूशन यूज करा है तो उसके लिए सॉल्यूशन आप क्यों सॉल्यूशन स्टेट को एक्वस से लिख सकते हो। जैसे NaCl खाने वाला नमक आप पाउडर जानते हो सॉलिड स्टेट में भी होता है, और अगर इसको पानी में मिला दिया जाए तब आप एक्वस लिखोगे, AQ लिखोगे। तो AQ किसके लिए यूज हो रहा है? एक्वस के लिए। एक्वस का मतलब यहाँ पे किससे है? सॉल्यूशन से है। वाटर के साथ अगर आपने इसका सॉल्यूशन बनाया है देन उस सब्सटेंस की जो स्टेट लिखी जाएगी अलोंग विद द रिएक्टेंट्स और अलोंग विद द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, वो क्या लिखी जाएगी? AQ। ये हो गया स्टेप। हम इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसके साथ में स्टेट भी राइट कर देते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करोगे और ये सारे स्टेप्स आप लिख लोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट ये क्या था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट में आप क्या लिख लोगे? थर्ड पॉइंट में आपको राइट करना चाहिए, मेंशन करना चाहिए समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन such as the temperature, pressure, catalyst, etc. are written to make the equation more informative, ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इक्वेशन के साथ, ठीक है, क्या राइट किया जाता है? रिएक्शन कंडीशन। जैसे कि एग्जांपल में आप देख लीजिए, एग्जांपल आप इसका देख लीजिए, जैसे ये है कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, कितने प्रेशर में? 340 ATM का प्रेशर होता है। तब आपको यही प्रेशर पर्टिकुलर चाहिए, इस रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तब फॉर्मेशन होता है मीथेनॉल का CH3, ठीक है, OH। ठीक, यहाँ पे स्टेट सबकी लिख देते हैं। स्टेट अगर इसके लिखें तो ये गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, और ये लिक्विड स्टेट में बनता है। आप फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी स्टेट में रहता है? गैसियस में। वाटर H2O किसमें लिखे? लिक्विड स्टेट में रहता है। इसका ठीक है किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है? ये रिएक्शन होती है सनलाइट और किसके प्रेजेंस में होती है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कौन सी रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। इसी साल आप बायो में पढ़ोगे। इसके प्रोडक्ट क्या होते हैं? C6H12O6 प्लस में O2 ऑक्सीजन। यहाँ पे ठीक है, इसकी स्टेट क्या होती है? एक्वस स्टेट होती है, एक्वस स्टेट में बनता है, प्लस ऑक्सीजन आप जानते हो किसमें बनता है? गैसियस स्टेट में बनता है। ओके, तो इस तरह से इक्वेशन को आप कुछ और इंफॉर्मेशन अलोंग विद द, ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स राइट करके आप दे सकते हो। ओके, इस तरह से इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को कंप्लीटली जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके इक्वेशन के साथ, वो बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा। मतलब हमने केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, केमिकल चेंज को, ठीक है, सही से पढ़ने के लिए जो भी तरीके होते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बोर्ड इक्वेशन राइट करना, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन राइट करना, फाइनली केमिकल इक्वेशन कौन सी केस में? बैलेंस, ठीक है, केमिकल इक्वेशन राइट करना, और साथ में कौन सी इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन राइट करना, और साथ में ही उसको और कैसे इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है उसकी, ठीक है, सब्सटेंसेस की स्टेट्स को राइट कर, सब्सटेंसेस की स्टेट्स को राइट करके, दैट मीन सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या फिर एक्वस है। Along with we can also write the, ठीक है, states, ठीक है, और the special conditions of the reaction like temperature, pressure, catalyst, etc. इन सब चीज़ों को, ठीक है, राइट करके हम रिएक्शन को, इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को और बैलेंस या फिर इंफॉर्मेटिव, सॉरी नॉट बैलेंस, इंफॉर्मेटिव हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमें मूव करना है, इससे रिलेटेड टाइप्स ऑफ, हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या होनी चाहिए? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा,
ये समझोगे आप सारी चीज़ें, ठीक है। जो टॉपिक आपको नहीं बन रही है, जो आप नहीं कर पा रहे, अगेन हमसे बात कर सकते हो, बता सकते हो पर्टिकुलर कौन सी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, कमेंट कर सकते हो, या फिर ठीक है आप ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में आप पूछ सकते हो हमसे कि एग्जैक्टली कौन से प्रॉब्लम में, कौन से क्वेश्चन में, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो इस तरह से हम ठीक है रिएक्शन को और ज़्यादा बैलेंस, ठीक है, और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको राइट करना है, नॉट द इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इन दिस रिएक्शन two or more substances combine together and form a single product। एग्जाम्पल देखिए इसका, ठीक है। इन रिएक्शन में एग्जाम्पल आपको देखना है। ऐसी इक्वेशन में क्या बताओगे, टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्विक लाइम, QUICK, क्विक लाइम, इसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम। ये अगर वाटर के साथ इसको मिक्स किया जाए तो ये क्या बनाता है, स्लेक्ट लाइम बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH होल्ड वाइज, जिसको आप क्या कहते हो, स्लेक्ट लाइम कहते हो। और यही क्या है, ठीक है, इस रिएक्शन का एक एप्लीकेशन भी है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, पर्टिकुलर इस रिएक्शन के बारे में। इसको क्या कहोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम क्या है, स्लेक्ट लाइम, इसका कॉमन नेम क्या है, क्विक लाइम। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्लेक्ट लाइम। कॉमन नेम स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम, ठीक है। इसका केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और ये तो वाटर आप जानते हो, ठीक है, इसको नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन क्विक लाइम कंबाइंस विद वाटर और डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स स्लेक्ट लाइम, ठीक है, एंड विद द एबोल्यूशन ऑफ हीट। यहाँ पे क्या लिखोगे, इन दिस रिएक्शन द हीट इज evolved along with the प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है। पहली बात ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, क्यों, क्योंकि दो यहाँ पे रिएक्टेंट हैं एंड सिंगल प्रोडक्ट है। आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिसाइड करना है तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि ये क्या होना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट। साथ में इस इक्वेशन से रिलेटेड ये कोई टाइप नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द हीट एबॉल्व और हीट अब्जॉर्ब, दो रिएक्शन होती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। such reactions are called exothermic chemical reactions। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ रिएक्शन इस तरह से, आप नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे REACTIONS, केमिकल रिएक्शन। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, साथ में अगर हीट भी इवॉल्व होती है तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। and the reactions in which heat is absorbed by the reactant to get converted into product are called endothermic chemical reaction।
एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। आप क्या बताओगे यहाँ पे? आप यहाँ पे बताओगे सिंपली, ठीक है, कुछ रिएक्शंस में प्रोडक्ट के साथ हीट, ठीक है, रिलीज होती है, और कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट अब्जॉर्ब की जाती है टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है हो गई, एंड द रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, द रिएक्शंस इन विच हीट इज अब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें, ठीक है, रिएक्टेंट हीट अब्जॉर्ब करता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। बट वो रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जिसका एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। नाउ इस रिएक्शन के बारे में अभी थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। ये हमारे लिए क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी इसे पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग जानते हो, चूने से दीवारों को पुतवाना, ठीक है, ये आप जानते होंगे, सुने होंगे, चूने से, ठीक है, चूना एक पाउडर के फॉर्म में बाजार में अवेलेबल होता है, और उससे हम क्या करते हैं? अपनी दीवार में, ठीक है, जो घर में वॉल्स होती हैं उनमें क्या करते हैं? व्हाइट वॉशिंग करते हैं। एक्चुअली व्हाइट वॉशिंग इसी स्लेट लाइन पेस्ट से करते हैं। चूने को जब पानी में मिलाए तो एक पेस्ट बनता है, वो पेस्ट क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या लिखोगे? द व्हाइट वॉशिंग, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। क्या लिखोगे? इस रिएक्शन का यूज हम क्या करते हैं? व्हाइट वॉशिंग। दैट मीन्स दैट इज क्विक lime mixed with water and the solution, ठीक है, कैल्शियम, and the solution calcium hydroxide or slaked lime is formed. The paste is used to white wash करने के लिए इसी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं किसमें? व्हाइट वॉशिंग में। व्हाइट वॉशिंग करने के लिए इस पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ओके। पेस्ट, एंड द पेस्ट इज यूज्ड टू व्हाइट वॉश द वॉल्स को व्हाइट वॉश करने के लिए हम क्या करते हैं? इस पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, इस रिएक्शन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, व्हाई द वॉल्स आफ्टर 2-3 days of white washing becomes smooth and shiny। व्हाइट वॉश करने के 2-3 दिन बाद जो वॉल्स होती हैं वो, ठीक है, शाइनी और स्मूथ फिनिश देती हैं। ऐसा क्यों? तो अभी देखिए, ठीक है, इसका आंसर लिखिए। इट इज सो बिकॉज द slaked lime used to whitewash combines with atmospheric carbon dioxide and forms a thin layer of calcium carbonate, okay। It is here interesting
it is here interesting that the formula of marble is also CaCO3। अभी सफिशिएंट हो गया आंसर आपका। क्या लिखोगे आपके लिए, आप क्या बताओगे यहाँ पे, जो आप ठीक है व्हाइट वॉश करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट मीन स्लेग लाइम CaOH होल ट्वाइस को यूज कर रहे थे, जब वो कैल्शियम ठीक है हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, दैट मीन CaOH होल ट्वाइस व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 प्लस H2O। ये तो ठीक है इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है वाटर जो है, वाटर क्या होगा इवेपोरेट हो जाएगा, बट दिस ठीक है सब्सटेंस फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ ठीक है थिन लेयर ओवर द दिस सब्सटेंस फॉर्म अ थिन लेयर ओवर द वॉल्स। ये काहे का फॉर्मूला है, मार्बल का फॉर्मूला है। मार्बल कैसा होता है, स्मूथ होता है, शाइनी होता है। आधी बात समझ में। तो फिर क्या हुआ, दैट मीन्स एक वर्चुअल एक ठीक है जो कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया था, बट ये अपने आप नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके इस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करा, जो कि वॉल्स के ऊपर एक शाइनी एक स्मूथ फिनिश प्रोवाइड करता है। ओके चले, दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में ये आपको जानना था। नाउ योर सेकेंड टाइप इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अभी दूसरी आपको कौन सी पढ़नी है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन पढ़नी है। ओके डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या पढ़ोगे, ठीक है the reaction in which a single reactant get converted into two or more, ठीक है the reaction in which a single reactant get converted into two or more simpler substances are called decomposition reaction। क्या कहोगे आप क्या कहोगे, ठीक है ये वो इक्वेशंस हैं जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस का कन्वर्जन हो जाता है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हो आयरन सल्फेट की हीटिंग आप ले सकते हो, आयरन सल्फेट दैट इज FeSO4। अगर इसको हम हीट कर देते हैं तो फॉर्मेशन हो जाता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, Fe2O3 प्लस में SO2 बनाता है, प्लस में SO3 बनाता है। क्या हुआ, एक सिंगल सब्सटेंस का कन्वर्जन टू और मोर ठीक है सिंपलर सब्सटेंसेस में हो रहा है। दैट मीन्स सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल इसमें आप लिख सकते हो, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ये हीट कर रहा लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके इन सिमिलर मैनर नाइट्रोजन लेड नाइट्रेट का भी हीटिंग कर सकते हो। लेड नाइट्रेट PbNO3 लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, इसको भी आप थर्मली ठीक है और हीट कर सकते हो। इसको भी लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन 1 2 3 ठीक है, मतलब एक सब्सटेंस से टू और मोर सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होगा, वहां पे हम क्या कहेंगे, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड
कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या लिखोगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आप राइट कर लेना, व्हाई decomposition reactions are called opposite of combination reaction। ओके, आपको क्या बताना है, क्वेश्चन आपका क्या है, वाई दीज इक्वेशन दैट मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है, वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यू विल राइट द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ अपोजिट टू दैट ऑफ combination reactions because in combination reaction two or more substance lead to the formation of single product, but in case of decomposition reaction a single reactant get converted into two or more simpler substances, means two or more products। सिंपली एक दूसरे का अपोजिट है ना। यहाँ पे रिएक्टिंग कॉम्बिनेशन में क्या होता था, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे थे, बट इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन in case of decomposition a single substance get converted into two or more than two simpler substances। okay, इसके बाद decomposition में हमको types पढ़ना है डिपेंडिंग on the heat or the energy, ठीक है, type of energy be supplied, the light energy, the heat energy, the electrical energy, and after all, ठीक है, we get, ठीक है, move on the next topic or next type of reaction। okay, good night।